नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बदायूं में डबल मर्डर के आरोपी जावेद ने सरेंडर कर दिया। बरेली के बारादरी थाने की सैटेलाइट चौकी में सरेंडर करने गया था। आरोपी जावेद ने कहा कि हत्या की जानकारी मिलते ही वो डर कर दिल्ली भाग गया था। जो किया वो साजिद ने किया, उसने कुछ भी नहीं किया। बार बार जावेद कह रहा है कि वो निर्दोष है और उसे कुछ पता भी नहीं था। पुलिस इस वारदात के बाद से ही तलाश कर रही थी जावेद की, और आज जावेद ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पहले आरोपी को पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उसे 3 गोलियां लगी, और दूसरा आरोपी जो कि फरार चल रहा था उसने आज सरेंडर किया, और साथ ही ये भी दावा कर रहा है वो कि इस वारदात के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, इस वारदात में वो शामिल नहीं था। लेकिन जैसे ही मर्डर की खबर उसे हुई वो भाग गया, क्योंकि वो डर गया था। लेकिन इस साजिश के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। जावेद बार बार यही बात कह रहा है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है उसका कहना है कि जावेद भी साजिद के साथ मिला हुआ था। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए। वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। ले चलो। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद कितने बच्चे मारे? दो। देखिए, इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था, और अपना एक वीडियो भी उसमें वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया, और अधिकारी वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो बदायूं में 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या के मामले में दोनों मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी साजिद ने आयुष और आहान पर 23 वार किए थे। गला काटने के बाद सीने, पीठ और हाथ पैर पर भी ताबड़तोड़ हमला किया था। आयुष के शरीर पर 14 जगह और आहान के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। आरोपी साजिद की भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एनकाउंटर में साजिद के शरीर पर 3 गोलियां लगी हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साजिद का एनकाउंटर, पहला आरोपी उसमें ढेर हो गया, वहीं दूसरे आरोपी जावेद ने आज सरेंडर किया है। मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। दरिंदगी साजिद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ दिख रही है। न सिर्फ 2 मासूम बच्चों की उसने हत्या की, बल्कि एक के बाद एक 23 जख्म दिए। इन बच्चों के शरीर पर 23 जख्म के निशान मिले हैं, दोनों के शरीर पर। छोटे बेटे के शरीर पर 9 बार उसने हमला किया है, 9 बार उसने अटैक किया, 9 जगह घाव मिले हैं। वहीं आयुष के शरीर पर 14 जख्म मिले हैं। तो इस तरह से साजिद, एक तरफ तो ऐसा लगता है कि पहले ही वो 2 बच्चों की हत्या के मकसद से ही, इरादे से ही पहुंचा था, क्योंकि उसके पास चाकू, ऐसा क्यों, हथियार लेकर क्यों पहुंचा था। और दूसरा, न सिर्फ उसने जान ली है बल्कि बर्बरता भी दिखाई है। फिलहाल जावेद पुलिस हिरासत में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जावेद का कहना है कि उसे इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है।
उसे ना तो इस साजिश के बारे में पता था और ना ही साजिद क्या कर रही है ये पता था। जावेद बार बार कह रहा है वो निर्दोष है, लेकिन डर गया था, इस वजह से वो दिल्ली भाग गया और अब लौटा है। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का कहना है कि साजिद के साथ जावेद भी मिला हुआ था। आयुष और आहान के निर्मम हत्या के बाद उनके परिवार वालों का बुरा हाल है। बच्चों के परिवार ने यूपी पुलिस से दूसरे गिरफ्तार आरोपी जावेद के भी एनकाउंटर की मांग की है। कि जावेद की अब गिरफ्तारी हो गई है, तो यही बोले पूछताछ की जाए उससे, कि बोला है कि उससे पूछताछ की जाए कि उसने क्यों करवाया, किसने उसे पैसे दिए हैं, मर्डर क्यों करवाया, या तो उसकी आपको लगता है कि पैसा देके ये मर्डर कराया? सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे उससे वो सलून में जाते थे, बाल कटा के आते थे और कुछ तो उससे था नहीं, ना लेन देन था मेरा ज़्यादा उससे। मुझे था उसने मदद मांगी पैसों की तो दे दिए, मुझे क्या पता ये क्या करने, हमारे बच्चों को मर्डर ही करने आया। तो आपको लगता है कि इस मामले में अब जो आपकी नई बात सामने आ रही है, रंजिश और पैसे को लेकर हत्या करने की बात सामने आ रही है, तो आप ये हम जो वो तो वही बताएगा कि क्या है दुश्मनी उसके उससे है या उससे किसी ने, हमारी किसी से नहीं है, ये वही बताएगा कि क्यों हुआ, हमें कुछ वही बताएगा। देखिए इस मामले में उनकी दादी भी मौजूद है। दादी आप क्या बताना चाहेंगी कि आप बता रही हैं? क्या पूछ रहे हो? कि ये जो जावेद अब गिरफ्तारी हो गई है, अब जो है आप बता रही हैं कि किसी लोगों ने साजिश रची है और उनकी बच्चों की हत्या कराई है। ये तो अंदाज कर रहे हैं ना हम, उससे पूछा जाए ना कि हमारी गलती क्या है, या मेरे बच्चों की क्या गलती थी, या हमसे क्या परेशानी थी, या हमसे कुछ मदद ना मिली, कभी उसे मदद मांगी, ये तो पता है 5,000 रुपये। जावेद के खिलाफ क्या कार्रवाई आप चाहती हैं? पहले तो उसके 2 डंडा मारूंगी मैं, मेरी तभी तो असलियत होगी, उसके बाद उससे पूछा जाए।